बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अली अमीन गंडापुर ने माइनस इमरान खान कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी बहन अलीमा खान साहिबा कह रही हैं। उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने जो काम किया है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान की अप्रूवल के बगैर आप बजट पास करवा दें। इट मीन्स कि आपने इमरान खान को इतनी अहमियत ही नहीं दी, उनको इतनी वक़्त ही नहीं दी, उनको इतनी वर्थ ही नहीं दी कि आप उनसे पूछते कि खान साहब हम ये बजट ला रहे हैं, इसमें किसानों के लिए इतना है, तलबा के लिए इतना है, सरकारी मुलाजमीन की इतनी पेंशन बढ़ाई है या इतनी जॉब जनरेशन होगी, डेवलपमेंट बजट इतना है, हेल्थ कार्ड के लिए इतना है, वगैरह वगैरह। पूरा एक बजट होता है आपका, पूरा फैक्ट्स एंड फिगर पे मबनी होता है। आपके फिगर्स होते हैं जो आपने अपने सूबे में उसको खर्च करने होते हैं और इनकम में वैसे जनरेट करेंगे। ये इनकम जनरेट करने के जराए हैं और ये खर्च करने के जराए हैं। याद रखें, यहाँ केपी में जो हुकूमत इस वक्त पीटीआई को मिली है, वो अली अमीन गंडापुर क्या, जितने भी इनके एमपीएज हैं, जितने भी इनके पॉलिटिकल ऑफिस बीयरर्स हैं, जितने भी इनके यहाँ पर कारकुनान हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं है। सिर्फ ये वोट इमरान खान का, सिर्फ फर्द वाहिद का ये वोट है। आप नून लीग की सियासत देखें, नो डाउट के मियां नवाज शरीफ के नाम पे वोट पड़ता है, लेकिन नून लीग में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो नवाज शरीफ से हट के वोट ले लेते हैं। जैसे उकारे से रियाजुल हक जज साहब हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है। इधर मरीद के वाली साइड से राना तनवीर हुसैन है, उनका अपना वोट है। उनके दामाद, उनके भतीजे सब एमपीज एमएनएज उन्होंने बनाए हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में कुछ ऐसी शख्सियात है जिनका अपना वोट बैंक है, उन्हें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल दूंगा, गिलानी के वो जो वजीर आजम है साबका यूसुफ रजा गिलानी को, उनके बच्चे, उन्हें रेस्क्यू 1122 कहा जाता है, उनकी वर्किंग है। लेकिन पीटीआई के अंदर कोई मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा जो इमरान खान से हट के वोट ले। लेकिन आज इमरान खान को साइड पे कर दिया गया। आज माइनस इमरान खान की बुनियाद रख दी गई पीटीए के अंदर से। देखें जी, अली अमीन गंडापुर जो है ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, या इनके दीगर जितने भी साथी हैं, ये सब मिले हुए हैं, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये दीगर सियासी जमातों से डायरेक्शन लेते हैं। और इनके हालात और इनके करतूत तो आपने उसी दिन ही देख ली होंगे, जब ये पहले कहते रहे मुझे तकाजे के लिए जाना है वाशरूम पहुंचे। जब ये गया था इनका जलसा पीटीआई का, जो खान साहब को रिहा करवाने गया, वाशरूम के बाद कहते मैं नहाने घुस गया, नहाने के बाद कहते मैं छुप के पहाड़ों से उठता हुआ 12 किलोमीटर, पता नहीं कहाँ से, कैसा बेवकूफ़ ये शख्स बनाता है। लेकिन इसमें मैं इमरान खान साहब को भी आज मोरद इल्ज़ाम ठहराऊंगा कि उन्होंने जिस शख्स को भी चुना, वो कोई अली अमीन गंडापुर निकला, तो कोई जरताज गुल निकली, तो कोई वो शेर अफजल मरवत निकला, सैकड़ों नामों की लिस्ट है। खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी माँ ने उनके बारे में सही कहा था कि तुम्हारी चॉइस जो है ना, जो सिलेक्शन की है, वो दुरुस्त नहीं है और तुम्हें जल्दी लोगों पे एतबार नहीं करना चाहिए। और वही खान साहब आज भुगत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।